गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में आज हम लोग पुनः कुछ क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और कैसे हम उसको चेंज करेंगे वोल्ट मीटर और अमीटर में, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 3 नंबर क्रम का मतलब कि 2 क्वेश्चन पहले कराया जा चुका है। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक वर्गाकार कुंडली, इसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर 40 गॉस के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखी है कि इसकी सामने की 2 भुजाएं क्षेत्र के समांतर हैं। कुंडली में धारा 1.5 एम्पियर है। कुंडली पर लगने वाला बलागुण ज्ञात कीजिए। तो हमको बलागुण ज्ञात करना है। इसके लिए हमको बल की आवश्यकता है। तो देखें यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। इसमें ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ है और इसमें यह ABCD इस तरह से हमने बनाया है। यहाँ पे हाईलाइट भी हो रहा है। ABCD एक कुंडली है जिसकी हम मानते हैं कि AB और CD 2 भुजाएं क्षेत्र के समांतर हैं। तो क्षेत्र के समांतर थीटा कोण 0 हो जाएगा। तो IBL साइन थीटा में साइन 0, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब AD और BC पर लगने वाले बल का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि चूंकि क्षेत्र के समांतर भुजाओं पर कोई बल नहीं लगेगा, अतः बल आघूर्ण क्षेत्र के लंबवत आमने सामने की भुजाओं पर लगने वाले बल के कारण होगा। अतः भुजाओं पर लगने वाला बल F बराबर BIL साइन 90। तो B का मान है 40 गॉस, इसको हम टेस्ला में बदलेंगे तो 40 गुणे 10⁻⁻4 टेस्ला। I है 1.5 एम्पियर और L है 40 सेंटीमीटर। मान रखेंगे तो F का मान मिलेगा 40 गुणे 10⁻⁻4, ये B हो गया। I हो गया 1.5 और L हो गया 40 गुणे 10⁻⁻2। ठीक, और साइन 90 का मान 1 हो गया। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व किए तो देखिए 40 गुणे 40 1600 गुणे 1.5 इंटू 10⁻⁶, ये 2400 गुणे 10⁻⁶, 2.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन का बल हमको प्राप्त हो गया। बल आघूर्ण के लिए हमको क्या चाहिए, यानी बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी देखिए इसकी भुजा के दूरी के बराबर है, तो उसको हम रख देंगे। तो बल हो गया 2.4 इंटू 10⁻³ और बलों के बीच की लंबवत दूरी 40 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में बदला गया है। तो यह है 96 इंटू 10⁻⁵ या 9.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो यह हमको बल आघूर्ण प्राप्त हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। एक क्षैतिज चालक छड़ की लंबाई, इसको थोड़ा छोटा कर दें। एक क्षैतिज चालक छड़ की लंबाई 0.45 मीटर तथा द्रव्यमान 60 ग्राम है। यह 2 ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। पहले क्वेश्चन समझेंगे। एक क्षैतिज चालक है जो छड़ के रूप में है, इसकी लंबाई 0.45 मीटर है और द्रव्यमान 60 ग्राम है। यह 2 ऊर्ध्वाधर तारों पर लटकी हुई है। तारों से होकर छड़ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ज्ञात क्या करना है? चालक के लंबवत B का मान, जिससे तारों में तनाव 0 हो जाए। ठीक, दूसरा क्या ज्ञात करना है? यदि विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए, B समान रहे। B समान का मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम नहीं बदलेंगे, तो तारों में कुल तनाव कितना होगा? G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और तारों का द्रव्यमान नगण्य माना जाए। कौन से तार? ये जो तीर से दिखाए गए एरो से, यानी ब्लैक वाले, इन तारों का द्रव्यमान नगण्य माना जाए कि इनके द्रव्यमान को उपेक्षा की जाएगी। अब यदि छड़ का भार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर चुंबकीय क्षेत्र फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र का मान ऊपर की ओर होगा तो लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र का मान इस कागज के प्लेन के अंदर की, यानी ऊपर से नीचे की ओर लगा हुआ है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यह लगने वाला बल BIL ऊपर की ओर होगा और छड़ का भार नीचे की ओर होगा।
तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब आइए इसको देखते हैं। यदि छड़ का भार छड़ पर कार्यरत चुंबकीय बल से संतुलित हो जाए, यानी जो भार है वह संतुलित हो जाए, तभी तारों में तनाव शून्य होगा। यह कैसे होगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा। बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगेगा। यहाँ देखिए चित्र में, तो चुंबकीय बल हो जाएगा छड़ का भार mg, तो BIL बराबर mg, तो B का मान हो जाएगा mg अपॉन IL। अब m कितना दिया हुआ 60 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणे 10 के पावर -3, I हो गया 5 एम्पियर, L हो गया 0.45 मीटर। इसको मान रखेंगे तो यहाँ हो गया 60 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 9.8 अपॉन 5 या 5 गुणे 0.45, और यह हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 0.26 टेस्ला, 0.26 टेस्ला। तो B का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.26 टेस्ला होगा, और यह ऊपर से नीचे की ओर लगाया जाएगा, जिसके कारण बल ऊपर की ओर लगेगा यहाँ पे, और इस बल मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल के कारण इसका भार संतुलित हो जाएगा और इन तारों में तनाव बल शून्य होगा। अब अगला, यदि विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए, तो विद्युत धारा की जब दिशा बदल दी जाएगी तो बल का मान क्या होगा? बल का मान वही होगा, लेकिन दिशा नीचे की ओर हो जाएगी, यानी धारा की दिशा उलटने पर चुंबकीय बल नीचे की ओर लगेगा। तो जब नीचे की ओर लगेगा तो तारों में कुल तनाव हो जाएगा 2T, यानी एक में T और दूसरे में T, तो 2T ये बराबर होगा mg प्लस BIL के बराबर। दोनों यानी भार और चुंबकीय बल नीचे की ओर लगेंगे। चूँकि mg बराबर BIL है तो यह 2mg के बराबर हो जाएगा। अब इस पे मान रख लेंगे, 2 गुणे 60 गुणे 10 के पावर -3 गुणे 9.8, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कुल तनाव 1.176 न्यूटन। ठीक, तो इस तरह से हम इसमें दोनों पार्ट निकाल लेंगे। अब आइए एक अगला क्वेश्चन है कि चित्र में प्रदर्शित मुड़े तार में IA का मतलब एम्पियर, I एम्पियर की धारा है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ O पर ज्ञात करना है। यह देखिए एक सर्किल का पार्ट है, ये जो रेड कलर से दिख रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है। दो सर्किल हैं जिनका ये पार्ट है, एक तार को इस सर्कुलर रूप में मोड़ दिया गया है। तो हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान O पर ज्ञात करना है। तो जो नीचे वाला सर्किल है उसकी त्रिज्या A1 है, जो ऊपर वाला सर्किल का पार्ट है उसकी त्रिज्या A2 है, और दोनों के बीच में ये जो कोण है वह अल्फा है। तो यह वृत्ताकार है। तो अब देखिए, तार के निचले वृत्ताकार खंड के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, यह हम लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, म्यू 0/4 पाई टू I/A। ठीक है, तो यह हो जाएगा म्यू 0, यहाँ पे देखिए B1 = म्यू 0/4 पाई I अल्फ़ा अपॉन A1। यहाँ पे अल्फ़ा कोण क्यों लिया गया है? जब यह पूरे वृत्त के लिए लेते हैं तो 2 पाई लेते हैं, 2 पाई I अपॉन A। चूँकि यहाँ पे 2 पाई कोण की जगह अल्फ़ा कोण बना रहा है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा I अल्फ़ा अपॉन A1। तो उस सूत्र से यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वह जो सूत्र है वह एक सर्कुलर पूरे रिंग के लिए है, और आपको पता है कि पूरा सर्कुलर रिंग जो होता है वह 2 पाई कोण बनाता है। तो हम वहाँ पे लिखते थे B = म्यू 0/4 पाई 2 पाई I अपॉन A। यहाँ पे चूँकि कोण अल्फ़ा केवल पार्ट यहाँ पे अंतरित कर रहा है, तो हम लिखेंगे I अल्फ़ा अपॉन A1। A1 क्या है? इसकी त्रिज्या है। इसकी दिशा क्या होगी? तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। मैक्सवेल-कॉर्किस्क्रू रूल से हम इसको निकाल सकते हैं, या राइट हैंड थंब रूल से। इसी प्रकार ऊपरी खंड के कारण B2, ऊपर वाला खंड देखिए, इसके कारण म्यू 0/4 पाई I अल्फ़ा अपॉन A2। यहाँ पर चूँकि करंट सेम है और कोण सेम है, तो यह हो जाएगा I अल्फ़ा अपॉन A2। यह परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है परपेंडिकुलर नीचे की ओर लगेगा। तो अब तार के सीधे भागों के कारण O पर B शून्य होगा। इन दो पार्ट के कारण किसी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। अब इन दोनों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1 माइनस B2। तो B1 माइनस B2 लिखेंगे तो म्यू 0/4 पाई I अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, 1/A1 माइनस 1/A2। अब अगर मान लिया जाए कि अल्फ़ा 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को हम π/3 लिख सकते हैं। I का मान लिया 2 एम्पियर है, A1 का मान 1 मीटर और A2 का मान 2 मीटर है।
तो इस पे केंद्र ओ पर लगने वाला नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू 0.4 पाई 2 पाई बाई 3। 2 क्या है? आई का मान। तो 1 माइनस 1/2 यह A1 और A2 लिखे गए हैं। तो 1 माइनस 1/2 यह 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यह 2/3 यहाँ पे लिखा गया है, तो 2 से 2 कट गया, पाई को यहाँ लिख लिया गया। म्यू 0.4 पाई का मान 10⁻⁻7, तो यह हो गया B = 10⁻⁻7 इंटू पाई/3 टेस्ला। ठीक, अब एक और क्वेश्चन है छोटा सा, इसको भी देखते हैं। तो यह चुंबकीय क्षेत्र B का मान, और इस तरह के और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उसको ज़रूर लगा लीजिएगा। एक कण 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। 100 वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र से यह पथ सरल रेखीय हो जाता है। इस कण का विशिष्ट आवेश यानी Q/m हमको ज्ञात करना है, यानी आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात। तो यहाँ पे देखें, जब यह वृत्त में गति करता है तो अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के बराबर होगा। तो अभिकेंद्र बल कितना होगा? mv²/r, और ये हो जाएगा लॉरेंज बल QV B के इक्वल। तो यहाँ से हम रीअरेंज करके Q/m का मान V/br के निकाल लेते हैं। एक V यहाँ से कट जाएगा, तो Q/m = V/br हो गया। ये मान लिया समीकरण नंबर 1 है। अब संतुलन की अवस्था में यह जो अभिकेंद्र बल है, यह जो चुंबकीय लॉरेंज बल है, यह किसके बराबर हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वह QE के बराबर होगा। यहाँ पे Q और Q कट जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा VB। ठीक, तो इस वेग को हम लिख सकते हैं E/B। अब इस E/B का मान यहाँ पे हम रखेंगे, तो Q/m = E/B इंटू BR। यहाँ से देखिए इस समीकरण से, तो ये हो जाएगा E/B²R। E का मान है 100, B है 0.80, इसका वर्ग हो गया, और R है 1 × 10⁻²। तो यहाँ पे Q/m हो जाएगा, ये देखिए 10⁻² पर गया, तो 100 में यानी और 100 का गुणा होगा, तो ऊपर हो जाएगा 10,000, और नीचे 0.8 का स्क्वायर 0.64, सॉल्व करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁴ कूलाम प्रति केजी। ठीक, अब इसमें एक और क्वेश्चन है, इसको देखें, आसान है भी। दो लंबे सीधे तार परस्पर 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। इनमें 5 एम्पियर की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहाँ देखिए 5 एम्पियर की धारा, दोनों के बीच में 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और समान दिशा में है। तो एक तार में धारा के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, और दूसरे तार की 3 मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। तो दो धारावाही चालकों के बीच में लगने वाले बल को हम लोग निकाले थे पिछले टर्न पर। तो उसमें बल क्यों लग रहा था? क्योंकि एक तार का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे तार के ऊपर बल लगा रहा था। यानी I1 अगर ये धारा है तो I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B1 है, तो इसको हमको ज्ञात करना है। और इसी B1 में जब I2 रखा हुआ है तो यहाँ पे एक बल लग रहा है, क्योंकि I1 I2 इस केस में दोनों बराबर हैं। तो अब देखिए, माना पहले तार के कारण दूसरे तार पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू 0.4 पाई 2 I1/R। I1 का मान 5 एम्पियर, R का मान 75 × 10⁻², मान रखने पर म्यू 0.4 पाई का मान 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा 2 × 5/75 × 10⁻²। ये हो जाएगा 10/75 × 10⁻5। इस 10 को हम लिख सकते हैं 100/75, एक हम और जीरो बढ़ा लिए, तो यहाँ पे 10⁻6 हो गया। यह 25 से कटेगा तो 4/3, तो B1 हो जाएगा 4/3 × 10⁻6 टेस्ला। ठीक, अब लंबाई पर लगने वाला बल, 3 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो प्रति मीटर कितना लंबाई पर बल लगता है यह हम लोग को ज्ञात है, म्यू 0.4 पाई 2 I1 I2/R। तो म्यू 0.4 पाई 2 I1 I2/R, तो 3 मीटर पे कितना लगेगा? तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू 0.4 पाई 6 I1 I2/R। तो यह हो जाएगा म्यू 0.4 पाई का मान 10⁻⁷, और यह हो जाएगा 6, 5 × 5 ये I1 I2 का मान हो गया, और R का मान 75 × 10⁻6। तो ऊपर आप देखेंगे कि ये 150 हो रहा है और नीचे 75 है, तो ऊपर हो जाएगा 2, और 10⁻² से 10⁻⁻7
सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10⁻⁻5। तो मान हमको क्या मिलेगा 2 × 10⁻⁻5। तो इस तरह से जो बल प्रति 3 मीटर लंबाई पे लगेगा वह हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब नेक्स्ट टर्न पर हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसके एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।